पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी रामपुर हाट वीरभूमि में जो नरसंहार हुआ था उस घटना पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर के लगातार वो लोग आवाज उठा रहे थे, लेकिन पक्ष की तरफ से यानी टीएमसी की तरफ से इस बात को लेकर के जवाब नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन के बेल में आकर के धरना देना शुरू कर दिया। इस मामले में विधानसभा में एक तरीके के हंगामे का माहौल बन गया। तूल पकड़ा मामला और देखते ही देखते टीएमसी और भाजपा के विधायक आपस में भिड़ गए। हाथापाई में भाजपा के विधायक हैं मनोज तिग्गा, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए सदन में ही। और इसके अलावा टीएमसी के विधायक असित मजमूदार ने कथित रूप से दावा किया है कि उनकी नाक में चोट लगी है, जो एक तरीके से सदन की खतरनाक तस्वीर पेश करती है। ऐसा किसी भी सदन में बहुत पहले हुआ रहा होगा उत्तर प्रदेश में। इसके साथ ही खबरों के मुताबिक 5 भाजपा विधायकों को बजट सत्र तक के लिए स्पीकर ने निलंबित कर दिया है। सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार अपने राज्य में हुई इस घटना या नरसंहार, जो कुछ भी कह लें, उस पर बातचीत करने से कतरा रही है, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रदेश सरकार इस बात से नहीं भाग सकती है कि उसके यहां इस तरह की घटना हुई और उसके बाद अगर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है तो सदन में ऐसा माहौल बना दिया जाए कि हाथापाई हो जाए और उसके बाद विपक्ष के ही 5 विधायकों को निलंबित कर दिया जाए और एक तरीके से पक्ष के एक भी विधायक के ऊपर कार्रवाई ना होना गंभीर सवाल खड़े करती है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो मामला यही है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार मांग कर रहे थे कि बात करनी है। जवाब में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और नेता लगातार बातचीत करने से इनकार कर रहे थे, बातचीत करने के लिए राजी नहीं हुए। उसके बाद स्थिति इस तरीके की बना दी गई सदन में कि मारपीट की नौबत आ गई और नतीजन विधानसभा में लात घूंसे तक चले। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा भाजपा के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। विधानसभा स्पीकर ने भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी, मनोज तिग्गा, शंकर घोष, दीपक वर्मा और ए नरहरि महतो को बजट सत्र तक के लिए निलंबित कर लिया है। अगर हम बात करें कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा तो उसमें यही था कि भाजपा के विधायक लगातार जो नरसंहार हुआ था बीते दिनों, जहां पर एक साथ लोगों के घरों की कुंडियां बंद करके एक टीएमसी नेता की हत्या के विरोध में पूरे घरों को जला दिया गया था। उसके बाद वहां पर कई लोग 10 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई थी। उसी को लेकर के भाजपा के विधायक चर्चा करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पक्ष लगातार चर्चा से भाग रहा था। उस घटना के बारे में अगर विस्तार से बात करें जिस पर भाजपा विधायक चर्चा करने की मांग कर रहे थे, तो वीरभूमि जिले में एक टीएमसी नेता की हत्या हुई थी। उसके बाद भीड़ ने हमला बोल दिया और 10-12 घरों की कुंडियां बंद करके आग लगा दी और इसके बाद 10 लोगों की जिंदा जल करके मौत हो गई और इसके अलावा 38 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, झुलस गए। वो अस्पताल में भर्ती हैं। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है, जिससे जाहिर होता है, साफ साफ होता है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। और उसके बाद साफ है कि विपक्ष जो है वो सदन में चर्चा करना चाहेगा, लेकिन जब बंगाल के सदन में विपक्ष के लोग चर्चा करना चाहे तो वहां पर मारपीट की स्थिति बना दी गई। विपक्ष के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसको लेकर के अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। पहली जो बयान आया वो टीएमसी विधायक असित मजमूदार का है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनको भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मारा है, इसके चलते उनकी नाक पर चोट लग गई है। और दूसरी तरफ भाजपा विधायकों का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने ही इस तरीके की वहां पर स्थिति पैदा करी कि पहले हमें वेल में आना पड़ा। अगर चर्चा के लिए तैयार हो गए होते तो किसी तरीके से वेल में आकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसके बाद जिस तरीके से टीएमसी विधायकों ने हो हल्ला और दबाव बनाना शुरू किया, उसके बाद यह स्थिति आई कि वहां पर मारपीट की नौबत बन गई। अब पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जो पश्चिम बंगाल की रवायत कही जाती है, पश्चिम बंगाल में बीते 10 वर्षों से जो स्थिति चल रही है हिंसा और तमाम चीज कानून व्यवस्था को लेकर के, उसकी जो आंच है अब वो धीरे धीरे विधानसभा में भी नजर आनी शुरू हो गई है। वहां पर कानून व्यवस्था की बात करने के बाद कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना को लेकर के और विधानसभा में इस तरीके की घटना को लेकर के, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। हम लगातार आपको खबरों के साथ जोड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़िए। YouTube पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।